पता नहीं वैद्युत धारा किसे कहते हैं ये बता दीजिए, पढ़ा चुके हैं। आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा। तो इतना सोच क्या की अगला पढ़ेंगे अपवहन। अपवहन या इसको कहते हैं अपवहन या अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, गमन वेग। एक हम आपको पढ़ाए थे मुक्त इलेक्ट्रॉन या अनुगमन वेग पढ़ाए थे। अब की बार हमको क्या पढ़ा रहा है, अपवहन या तो अनुगमन वेग। अपवहन वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसका परिभाषा पूछता है। चलिए समझते हैं। अपवहन वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं समझिएगा, वह वेग जिसके द्वारा, परिभाषा समझिएगा, वह वेग जिसके द्वारा, वह वेग जिसके द्वारा, वह वेग जिसके द्वारा चालक को मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक को मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक को मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, आयनों से टकराते हुए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, धन सिरे की ओर और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं, अपवहन कहते हैं। समझिए हम क्या लिखे हैं, इस परिभाषा को समझिए। ये परिभाषा 2019 में पूछा है ना, 2019 में पूछा है। समझिएगा, अपवहन या अनुगमन वेग किसे कहते हैं, वह वेग जिसके द्वारा चालक को मुक्त चालक मतलब चालक के क्या बेइज्जती दिखाता होता है, वह वेग जिसके द्वारा चालक को मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से, ठीक है गुस्सा जाइएगा, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ता है, उसी को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। क्या भैया काम चलेगा इसे करने से, लिखने से काम चलेगा, समझाने से काम। चलिए समझाते हैं। और ये सात चीज आप जानते हैं, हमने भी समझाया तो अभी आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा हिंदी की जरूरत आपको। देखिए ये क्या है, आपका तार, ये आपका तार है। यहां पे क्या है, माइनस आवेश, प्लस आवेश, माइनस आवेश, प्लस आवेश, माइनस आवेश, प्लस आवेश, माइनस आवेश, प्लस आवेश। इस चालक को क्या करते हैं, इस चालक को जो है एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जो बड़ा वाला ये होता है, ये प्लस होता है, ये छोटा वाला क्या होता है, माइनस होता है। ये क्या है, बैटरी। अब जब इस चालक को जब बैटरी से जोड़ दिए, इसमें आवेश प्रवाहित होगा कि नहीं होगा, इसमें करंट जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताइए। ये चालक को, इस चालक को हम बैटरी से जोड़ दिए गए हैं, इसमें जोड़े हैं, क्या इस चालक में आवेश प्रवाहित होगा या नहीं होगा, होगा। क्या होगा, होगा। लेकिन आप हमें यह बताइए कि इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, बोलिए।
प्लस माइनस जिया हो बिहार के लाला, जिया रे तू हजार साला तनी ना चीज पे माइनस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गति करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये गति करेगा। हाँ तो पहले बोल दिए थे कि इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन का पहले आंसर बोल दिए थे। हम बोल दिए थे तभी ना बता पाया। हम बोले थे माइनस नहीं तो ये तो बिहार का लाला क्या बता पाएगा, मरिया खा जाइएगा कभी आठी के लिए नहीं पढ़ते। तो माइनस क्या करेगा, ये गति करेगा। थोड़ा सा दूर दूर के बनाते हैं, माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस। देखिए कितना होशियार है, जब गलत हो गया कदम पढ़ गए करते हैं, सही रहता है। हमारा मेन है को पढ़े हम लोग हैं? अब ये क्या करेगा समझिए को, ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस इलेक्ट्रॉन जो होता है यही क्या होता है, यही होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह गति करता है। देखिए इस प्रकार से गति करेगा। बराबर जब गति करेगा ये टकराएगा कि नहीं टकराएगा, इससे धनावेश से। जब गति करेगा धनावेश से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, टकराएगा। इसके रास्ता में ये पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो टकराते हुए तो आगे बढ़ेगा। जब ये धनावेश आगे बढ़ेगा तो इसे टकराते हुए क्या करेगा, धन सिरे की ओर आगे बढ़ेगा। यह माइनस जो है, यह माइनस आवेश जो है वह धन सिरे की, जब ये सुनिए, जब यहां से हम करंट दिए हैं, जब यहां से हम करंट दिए हैं तो यहां देखिए, जब हम यहां से गति, यहां से हम करंट दिए, यहां बैटरी लगा है, जब इसमें आवेश जाएगा, जब इसमें आवेश जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर गति करेगा, इधर गति करेगा या इधर गति करेगा। हाँ, ये जो माइनस आवेश है ये इस साइड गति करेगा कि इस साइड गति करेगा, इस साइड करेगा कि इस साइड करेगा, इस साइड करेगा। यही सवाल आपको पूछ रहा है, यही साइड गति करेगा ना। तो इस साइड जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो बताइए ये टकराते हुए धन सिरे की ओर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर आगे बढ़ेगा तब तो ये इधर गति करेगा, और नहीं अगर ये धन सिरे की ओर गति नहीं करता है इधर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होगा, ये संभव तो नहीं हो सकता है। वही तो ये कह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन गति करता है तो धन सिरे की ओर आगे बढ़ता है, उसी को कहते हैं अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। है समझ में। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, आयनों से टकराते हुए, ये आयन है, आयनों से टकराते हुए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर बढ़ता है। कहां बढ़ता है, धन सिरे की ओर आगे बढ़ता है। देखिए ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये आयनों से टकराते, धन आवेश से टकराते हुए क्या करता है, आगे बढ़ता है। उसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन या अनुगमन वेग कहते हैं, सॉरी अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। बताइए समझ आ गया कि नहीं आया। हाँ तो यार वो यही तो समझाइए रहे आपको। आपसे अपवहन या अनुगमन वेग पूछे तब ये परिभाषा दीजिएगा। अगर आपसे पूछे मुक्त इलेक्ट्रॉन या अपवहन वेग तब वो परिभाषा दीजिएगा। हाँ तो अनुगमन वेग खाली नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा, है ना। चलिए बढ़िया भाई, थोड़ा सा क्लियर कर लेना जरूरी रहता है। चलिए ठीक है, कहीं दिक्कत इसमें है नहीं होनी चाहिए। अब जब आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन या अपवहन वेग पढ़ाया था उसमें क्या था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह चालक के सतह के ऊपर गति करता है, लेकिन इसमें है इसको लिखा हुआ, डेफिनेशन बहुत अलग है। बोलिए हुआ आपको समझ में आया तो बोले आगे बढ़ेंगे। एगो को भी अगर समझ नहीं आया तो हम आगे यहाँ से कैसे बढ़ सकते हैं, आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। और आपको छोड़ के सर, आपको छोड़ के आप अपवाद है, आपको समझ आए या ना आए मुकद्दर की बात है ना। आपको समझ ना आया तो हमारी गलती तो नहीं, इसमें आपकी गलती सर, आपको भी ऐसा करना शुरू कम चले। अब चलिए आप हम इसका जो है फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। वी डी बराबर ई। अच्छा एक सवाल और, सही सवाल आप पूछे, देखिए आपका भी जवाब हम देते हैं। हालांकि सही बात है, बोर्ड एग्जाम में हालांकि कुछ भी सकता है, सवाल बना भी सकता है
जो सवाल आप पूछे थे कि सवाल पूछिएगा तब तो दिमाग में मास्टर का घुलेगा। अगर रूम में बैठा रहेगा झुरियो जो बोलेंगे सो हाँ, है ना। अरे बैल दूध देता है हाँ, गाय दूध देता है हाँ, हाँ में हाँ सब मिला रहे, सोचने चाहिए। चलिए हम बताते हैं। अगर वो सवाल ये था कि भैया खाली अनुगमन पे पूछते तब की करती है, हम जब पूछे ना अनुगमन पे परिभाषा दीजिएगा भैया ऐसा तो आप किस सबूत है ये चीज हम देंगे। अरे यहाँ VD लिखा है फॉर्मूला, और VD किसका होता है? अनुगमन वेग का। VD किससे सूचित करते हैं? अनुगमन वेग को सूचित करते हैं। अनुगमन वेग को तो ही VD कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं? कल तो पढ़ा रहते हैं कि VD से अनुगमन वेग को सूचित करते हैं। तो जब भी अनुगमन वेग का परिभाषा पूछे तो ये दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब बताइए इसमें से E क्या है? इसमें से E क्या है बताइए? हाँ इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। भी क्या बताइए? चल ठीक है, ठीक है। घर बनाना है, घर बनाना नहीं है। विभवांतर क्या है? विभव या विभवांतर कुछ भी बोल दीजिए। विभवांतर क्या है? विभवांतर। चलिए ये आप अभी नहीं पढ़े, इसका मतलब ये क्या है? अगर इस प्रकार से समझिएगा, अगर ये पूरा टंगड़ी, अगर पूरा टंगड़ी चीर देंगे इस प्रकार से, टी लिख के अगर पूरा टंगड़ी चीर देंगे तो इसको बोलेंगे टाव। क्या कहेंगे? टाव। अगर पूरा टंगड़ी नहीं चीरेंगे, इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे, इसको बोलेंगे श्रांति काल। क्या कहेंगे? श्रांति काल। क्या कहेंगे? श्रांति काल। श्रांति काल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है M। क्या बताइए? M क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान शर्म कीजिएगा, थोड़ा पढ़ाए हैं आपको चैप्टर 1 में, है ना। चैप्टर 1 में ही पढ़ा है। M मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। L मतलब क्या होता है बताइए? L मतलब क्या होता है? लंबाई। लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। अगर हमारा बात खराब लग रहा है तो बड़ी बढ़िया है, अच्छा लग रहा था कि लोया खराब लग रहा है। अब VD क्या होता है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग। चलिए क्या इतना जवाब दे सकते हैं एग्जाम में? पूछेगा 2019 का प्रश्न होगा, हो सके तो उस साल नहीं पूछा, इस साल पूछे, अगला साल पूछे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ आया फिर से पूछिए। समझ आया सर? आपसे आपको समझ आया? हाँ चलिए। जिंदगी में आपको पूरा कभी जिंदगी में आपको पूरा कभी जो है समझ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भगवान एक सवाल आपसे हम पूछेंगे, कोई भी पूछ सकता है, वो हम क्या पूछेंगे? एक लाजमी सवाल उठता है, हालांकि जो गहराई से पढ़ेगा वही बच्चा ये सब सवाल को कर सकता है। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं कि भैया, आप पूछिएगा भैया ये धन आवेश कहां से आ गया? जब आप बार बार ये रिपीट करते हैं, जब बार बार आप ये रिपीट करते हैं कि जो ये इसमें जो होता है ये माइनस आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, और इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है? करंट सप्लाई होता है। तो भैया धन आवेश कहां से चला है? धन आवेश कहां से चला है? बात यह ये होता है कि जैसे धन आवेश उस प्रोटॉन को वहां से निकलता है, जैसे ही यहां से धन आवेश निकलता है, जैसे ही करंट दिया जाता है, जैसे ही धन आवेश, जैसे ही करंट दिया जाता है, वैसे ही क्या करता है? मान लिया जाए कि कोई बोर्ड एग्जाम में आप सवाल, जैसे ही बहुत सारा बच्चों को हम देखते हैं, और हम देखते हैं क्या, हम खुद ऐसा किए थे। जैसे आपके पास कॉपी आता है ना, तो जो सबसे ज्यादा, जो पहले आपको प्रश्न आता है उसको बनाने की जल्दी प्रयास करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? जो आपको प्रश्न आता है उस प्रश्न को बनाने का प्रयास बहुत ही जल्दी स्पीडली करते हैं कि जल्दी बना लेते हैं, कहीं भूल नहीं जाए। होता है नहीं? अब जिसको नहीं आता है, एको प्रश्न नहीं आता, जैसे देखिए जैसे हमारे सर जी, मान लीजिए उनको एको प्रश्न नहीं आएगा अगला 2026 के एग्जाम में, तो क्या करेगा? बैठने रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे तो ऐसे इन्हें देखेगा, उन्हें देखेगा कि नहीं, ओकर कॉपियां देख लीजिए, ओकर कॉपियां देख लीजिए, और नहीं देखेगा बाहर निकल गए, अभी खोसले ही डर पाओ, अभी तो चलाइए तो वो। तो ये लड़का बताइए, ये लड़का क्या गति करेगा?
क्या ये इसका दिमाग उस समय काम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन आपका दिमाग क्या किया, जैसे ही आप लोग जान गए प्रश्न का जवाब हमको ये देना है, वैसे ही आपने दिमाग लगा दिया, वैसे ही आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। वही बात तो एक बता, जैसे हम यहाँ करंट दिए हैं, जैसे यहाँ करंट दिए हैं, वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वो इलेक्ट्रॉन गति करने लगा। अब बच गया कौन? प्लस इलेक्ट्रॉन। प्लस इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर रख दिया। देखिए है बैठा है, और ये जो धन आवेश है, ये जो ऋण आवेश है, ये गति करने लगा, और प्लस आवेश यही रह गया। ठीक है, आगे समझ गए? यही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे श्रांति काल। अब पढ़ेंगे श्रांति काल। श्रांति काल, श्रांति काल, ये भी सवाल बहुत साल पूछा है। ठीक है, इस पर ध्यान दिए। श्रांति काल क्या होता है? श्रांति काल क्या होता है समझिएगा, कि जब आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल समझिएगा। ये भी सवाल पूछा गया है कि मुक्त क्या होता है इसका, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो कर्मागत टक्कर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो कर्मागत टक्कर, दो कर्मागत टक्कर के बीच लगा औसत, के बीच लगा औसत, समय को श्रांति काल कहते हैं। समय को श्रांति काल कहते हैं। समझिए, श्रांति काल किसे कहते हैं कि लिखा हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो कर्मागत टक्कर के बीच लगा औसत समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। आप जब गाड़ी चलाते हैं, और आपका जब मान लिया जाए कि कोई लड़का गाड़ी चलाता है और किसी को जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए कि क्या समझिए, यहाँ पे यहाँ आप गाड़ी चलाते चलाते यहाँ से आए, और यहाँ किसी को जो है यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ किसी को आप धक्का मार दिए, तो ये क्या हुआ? छितरा जाएगा इस प्रकार से। तो इसके बीच आप जितना दूर छितराया यहाँ तक, उसके बाद तो कुछ गति आप किए होंगे, समझिएगा। यहाँ तक, यहाँ से देखिए, यहाँ धक्का लगा, लेकिन क्या लिखा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो कर्मागत टक्कर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो कर्मागत टक्कर। जैसे ही आप दोनों के बीच मान लिया जाए कि ये लड़का और आपके बीच जब टक्कर लगा, तो आप दोनों के बीच तो कुछ ना कुछ गैप बना होगा, कुछ गैप बना होगा। मान लीजिए आपका गाड़ी यहाँ, लड़का चलाया है यहाँ, ठीक है, गैप बना कि नहीं बना दोनों के बीच? आपका गाड़ी यहाँ आप धक्का मारे थे, लेकिन ये ठगा के यहाँ चलाया और आप यहाँ रह गए। देखिए, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं श्रांति काल। क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। खत्म कहानी। लॉजिक है, तनी सा याद रखिएगा, काम मिलेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो कर्मागत टक्कर के बीच लगा औसत समय, जो इसके बीच औसत समय लग रहा है, इसको क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। दिक्कत नहीं, आप श्रांति काल नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि आपसे कभी टक्कर लग ही नहीं सकता, आपको है आपको नहीं लग सकता है। केवल लेके बह जाओगे, थोड़ा सुन लगेगा। आगे देखिए, श्रांति काल के बाद आता है मार्ग मुक्त पक्ष। अरे हाँ, इसे श्रांति से, ये क्या है? श्रांति काल क्या है? श्रांति काल से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं मार्ग मुक्त पक्ष। मार्ग मुक्त पक्ष, एक बार लिखवाई देते हैं, मार्ग मुक्त पक्ष, मार्ग मुक्त पथ।
देखिए दोनों का सेम होता है, थोड़ा सा देखिएगा, इसका भी सेम होता है, इसका भी सेम होता है, थोड़ा सा अंतर होगा। कहेगा बीच की दूरी, बस यही चीज वाली, यहाँ लिखे बीच, यहाँ लगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ बीच लगा समय, यहाँ लिखे बीच लगी दूरी, बीच लगे दूरी को क्या कहते हैं, मार्ग मुक्त पथ कहते हैं। भैया पूछता है कि पूछल गया है, लगातार 2 साल 3 साल पूछा है सब भाई, है ना, हल्का है पूछा गया, कई साल में पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो कर्मागत टक्कर, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो कर्मागत टक्कर में, किन्हीं दो कर्मागत टक्कर में चली गई औसत दूरी में, चली गई औसत दूरी को मार्ग मुक्त पथ कहते हैं। मार्ग मुक्त पथ कहते हैं। मार्ग मुक्त पथ कहते हैं, समझिएगा। देखिए यहाँ क्या है समझिएगा, जैसे आप किसी को ठोकते हैं तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है उसको ठोकने के बाद क्या होता है, आपकी गाड़ी कुछ दूर तक आगे बढ़ जाता है ना, कुछ दूर तक आगे बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो कर्मागत टक्कर में चली गई औसत दूरी, लेकिन जब आप उसको ठोकते हैं और आप कितना दूरी तक गए, कितना दूरी तक ठोककर उसको गए, कितना दूर तक आप छितरा गए, है ना। मान ले रहे कि आप यहाँ ठोके, ये लड़का यहाँ ठका दिया और आप चले गए यहाँ चले गए, लेकिन इस दोनों के बीच की दूरी क्या कहेंगे, इस दोनों के बीच की दूरी कहेंगे मार्ग मुक्त पथ। क्या दोनों में अंतर कुछ लगा है, कुछ नहीं, जरी समान अंतर है। यहाँ पे कहा, यहाँ पे खाली कर दिया दूरी, क्या कर दिया दूरी, और यहाँ पे यहाँ का बीच लगा औसत समय, बीच लगा औसत समय। दोनों का डेफिनेशन सेम ही, अलग है, दोनों का सेम ही है, खाली यहाँ पे अलग कर दीजिएगा, लगा बीच, यहाँ पे सिर्फ लिखिएगा कि औसत दूरी को क्या कहते हैं, चली गई औसत दूरी, चली गई औसत दूरी। लेकिन जितना दूरी तक तय करते हैं, धक्का मार के आप जितना दूरी तक आप जाते हैं, उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मार्ग मुक्त पथ कहते हैं। कितने पथ मतलब रास्ता, कितने दूरी तक आप चलेगा उसको मार के चलेगा। जैसे मान लीजिए ये लड़का मार के चला जाएगा कि इसको पकड़ पाएगा, तो कहेगा कितना दूर तक गया, तो पता नहीं चलेगा कितना दूर तक गया है, कितना दूर तक पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मार्ग मुक्त पथ कहते हैं, मार्ग मुक्त पथ कहते हैं। बताइए यहां तक कहीं दिक्कत आपको हुआ नहीं हुआ, आगे बढ़ते। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।